हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो क्या आप जानते हैं आजकल जो 90% स्टूडेंट हैं क्या गलती करते हैं और पढ़ाई में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गलती से कैसे बचें और स्कोर कैसे बढ़ाएं। आजकल जो एनटीपीसी रेलवे का जो अंडर ग्रेजुएट वाला CBT 1 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं। मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, मुझे पता है क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैश कॉन्सेप्ट पर। मेरा नाम है गौतम और आज मैं बताऊंगा आपको एनटीपीसी CBT 1 का जो पेपर चल रहा है उसमें कैसे स्कोर करें। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों को। आइए चलो शुरू करते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चांद लगाएंगे और मजबूत बनाएंगे। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो टॉप पेपर चल रहा है एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला CBT 1 का पेपर चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर है CBT 1। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है और जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो मैथ का कितना स्कोर है, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं, जीके जीएस के कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से मिला के कितना टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं, 100। और ये जो 100 हैं ये कितने टाइम में है, 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो कोई बात नहीं। वो बंदा मैथ पूरा कर लिया तो वो 30 में से लगभग सही तरह से तैयारी तो वो तो 30 में से 30 करेगी। उससे थोड़ी सी कमी है तो 29 कर दे, उससे थोड़ी सी कमी है तो 28 कर दे। यानी कहने का मतलब है अगर उसने एडवांस को छोड़कर एडवांस में थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ लिया हो फॉर्मूला बेसिस पे, तो त्रिकोणमिति भी पढ़ रखी हो उसने एक बार, तो मुझे लगता है वो 25 प्लस मार्क आएगा। ठीक है, 25 प्लस ही मार्क है, इससे कम नहीं करेगा। ठीक है, और जिसने एक बार रीजनिंग पढ़ रखी है, सभी टोटल चैप्टर पढ़ रखे, और हमारे जो मैं ऑब्वियसली मतलब स्पेशली उस चैनल को रिकमेंड करता हूँ और जो मैं पढ़ता भी HAC। ठीक है, HAC करके नाम का आकाश चतुर्वेदी सर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की थी। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा स्कोर रहा 29 आउट ऑफ 30। ठीक है, बताइए कितना स्कोर से एक रह गया सवाल बस, वो भी मैं उससे काफ़ी देर लगा पर नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें भी मेरा सही स्कोर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे इसमें 27 क्वेश्चन सही हैं और इसमें 29 हैं सही से। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी किस लेवल की तैयारी है। मैंने इससे पहले टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम दिया है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा 80 स्कोर था। बस बैड लक मेरा 1 नंबर से रह गया, नंबर नहीं आ पाया उसमें। ठीक है, और ALP चल रहा है मेरा, ALP का अभी मैंने साइको दिया है। ठीक है, अभी मैंने साइको दिया है, साइको का भी रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि जिन सेंटरों का मतलब वो पेपर कैंसिल हुआ था उन पे मतलब दोबारा पेपर होने वाला है, उसके बाद ही मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है एनटीपीसी के बारे में, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा वही है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला CBT 1 का एग्ज़ाम। मैथ के क्वेश्चन हमने बताए 30 हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी 30 हैं, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन हैं, 40 हैं। ठीक है, तो मैथ के आप लोग सभी कराएंगे। ठीक है, और रीजनिंग के भी सभी कराएंगे। इसमें कम से कम मान के चलो आप 100% बोल रहा हूँ, 25 प्लस मार्क आएंगे और 25 प्लस ही मार्क आएंगे। और रीजनिंग में मुझे लगता है 28 से तो प्लस ही मारेगा बंदा। ठीक है, मतलब नॉर्मल बेसिस पे है, 25 प्लस मारेगा बंदा, इसमें 28 प्लस मारेगा। इससे तो नॉर्मल कोई चीज़ है नहीं कि मतलब इससे कम मारेगा, अगर बशर्ते उसने ये पढ़ रखा हो रीजनिंग और मैथ। ठीक है, और जीके जीएस है, तो जीके जीएस में चल रहा है जिस बंदे ने भाई
जो मेरे हिसाब से जो पेपर दिया जा रहा है, जो चल रहा है फ़िलहाल के टाइम पे, जो ये तो एवरेज में सभी सही करके आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये जो जीके जीएस है इसमें बंदा फंस रहा है, ठीक है। तो पहले जो प्रायोरिटी दे रखी है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से करंट अफेयर दे रखी है, ठीक है। करंट दे रखी है। करंट मेरे हिसाब से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो भी 2025 के पूछ रहा है, ज़्यादा ओल्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। करंट के 10 से 15 वेटेज है। अगर मेरे हिसाब से आप कम से कम पिछले लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर करके आएंगे तो मुझे लगता है आप 6 से 7 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, कर सकते हैं। 6 से 7 और 7-8 में अगर बंदे ने पहले से स्टार्टिंग पेपर फेल हुआ है, जब से करंट की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है वो 10 से प्लस ही मारेगा। और कहिए 100% इसमें स्कोर भी कर दे 15%। मतलब करंट अपर लेवल की पूछ रहा है, मतलब जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर दूसरे नंबर पे क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया है, जिस तरह से मैंने ऑब्जर्व किया है, तो कितने आ रहे हैं, कम से कम 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा तीसरे नंबर पर क्या है, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी अगर ये बंदा कर चुका है, करंट कर लिया है उसने, 10 नंबर कम से कम एवरेज 10 नंबर ये कर दिया, 5 कंप्यूटर के 5 में से 3 अगर ये कर दिया, पॉलिटी में कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट का इतना वेटेज है कि कुछ पूछो मत। करने लायक तो यही है, जो हिस्ट्री और जियोग्राफी, जिस बंदे ने इनको अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर ये आपने ऊपर से ही पढ़ रखा है तो इनसे आप कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री और जियोग्राफी में अगर आपने बेहतरीन तरीके से, वो कहते हैं ना एक बार के आईएएस की सी तैयारी है, अगर इस तरह से आप लोगों ने इसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी की तैयारी की है तो इसमें से आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अन्यथा अब अगर आपने छोटी मोटी वैसी कोई किताब पढ़ी हो तो उसमें से ये नहीं बन पाए। मैंने खुद लूसेंट पढ़ी है, तो मुझ पे इसमें से मुश्किल से अगर दोनों को मिला के अगर 5 भी सवाल आए होंगे ना, तो मैं एक ही अटेंड कर पाया हूँ बस। उस लेवल का एग्ज़ाम है ही नहीं, उसमें सवाल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये रह गया मुझसे जियोग्राफी। और ये इसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स में मेरा जो सवाल आया था मुझे याद नहीं था, वो पंचवर्षीय योजना के नाम से था, पंचवर्षीय की योजना के ऊपर था, ठीक है। मुझे वो याद नहीं था, इसलिए मैंने वो अटेंड नहीं किया, ठीक है। मैं अपनी बताऊं तो अभी रुको, इसमें साइंस भी आया था। साइंस भी थोड़ी सही लेवल की थी, ऐसी बात नहीं है। तो साइंस में आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए, तीनों को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो कहने का मतलब सही था। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले प्रायोरिटी करंट को दे देते हैं, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है वो कम से कम लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर देख के जाएँ। और 1-2 क्लास किसी टीचर की अगर कंप्यूटर की क्लास पढ़ी हो तो आप कंप्यूटर की क्लास देखें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी भी कवर करें, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए इसके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं, और थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस पे भी मतलब सवाल आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स पहले देखें, दूसरे नंबर कंप्यूटर देखें, और तीसरे नंबर पॉलिटी। फिर उसके बाद ये चलता रहेगा, क्योंकि सिवाय ग्रुप डी के ये कहीं भी फिक्स नहीं है। एक आपने टेक्नीशियन में फिक्स कर रखा है 40 नंबर की, और ग्रुप डी में ये 25 नंबर फिक्स है। एनटीपीसी में इसका कोई रोल अदा नहीं होता साइंस का, ठीक है। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। फिक्स इसमें मैथ और रीजनिंग है, और उसके बाद मतलब कंप्यूटर फिक्स है, कम से कम मान लो कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसके आते हैं। और इसका मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में डाल सकता है इसे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा स्कोर क्या रहा है, ठीक है। मेरा स्कोर क्या रहा है, तो मेरा क्या तारीख का पेपर था, 19 तारीख का पेपर था मेरा, 19 का। और शिफ्ट कौन सी थी, शिफ्ट थी मेरी सेकंड, ठीक है। सेकंड शिफ्ट थी। तो सेकंड शिफ्ट का जो मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहली बार में ही मैथ अटेंड किया था। मैथ में कितने अटेंड कर पाया मैं, 25 ठोके थे मैंने पहली बार, ठीक है। और फिर मैं रीजनिंग में पहुंचा, रीजनिंग में मैंने मतलब 25-26 के समथिंग ही मान लीजिए, इतने मैंने कर दिया। फिर इसमें मैंने दोबारा राउंड मारा, तो कम से कम मैंने इसमें 4 अटेंड किए थे। कितने किए थे, 4। मतलब मैं फाइनल 29 तक पहुँच गया था, ठीक है, पहुँच गया। इसके बाद मैं फिर चला गया जीके पे। जीके में मैंने जितना घूमा, जितने हुए मुझ पे
तुक्का तो मेरा पहले से ही स्कोर आएगा, मतलब तुक्का मैं मारता नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा है और ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो रहे हैं तो मैं तुक्का मारूंगा, अन्यथा मैं तुक्का नहीं मारता। मेरी एक्यूरेसी 90+ ही रहती है हर एक एग्जाम में, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन वाला विद्या उसमें मेरा 63 है कट पिट की, ठीक है। आराम से मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन मिलेगी तो मेरा CBT 1 क्लियर हो जाएगा ग्रेजुएशन वाले में, ठीक है। और GS में एक ही राउंड किया था मैंने, इसमें किए थे मैंने 70 है, ठीक है। मुझे लगता है कि GK में हम कितना भी कर ले, इसमें से कुछ एक आध दो सवाल गलत हो जाता है, तो इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया मैथ की तरफ, ठीक है। मैथ की तरफ क्यों हो गया? क्योंकि मैथ मेरा ठोस सब्जेक्ट है, मुझे ठोस अंक दिलाएगा ये। क्योंकि इसमें अगर कोई सवाल, ये तो न्यूमेरिकल बेस है, इसमें मैं अपने कंसेप्ट लगाऊंगा तो मुझे लगता है मेरा 100% सवाल सही हो जाए। और इसमें लगा, इसके लगने के बाद मेरे 2 सवाल सही हो गए इसमें, ठीक है। 2 सवाल मैंने और कर दिए, मतलब टोटल मेरे कितने अटेंड हो पाए? टोटल मैंने 73 अटेंड किए थे, ठीक है। इसमें 73 अटेंड किए। और करंट अफेयर के जो सवाल आते मेरी समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने वो नहीं किए, ठीक है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, मैथ और रीजन में आप स्कोर सही कर ले जाओगे, लेकिन जो GK GS आ रही है उसमें आप मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने करंट पढ़ रखी है और कंप्यूटर भी पढ़ रखा है, ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी भी सही पढ़ी लिखी है, क्योंकि पॉलिटी से अगर कोई सवाल आए, मुझे लगता है एक बार उस बंदे ने पढ़ लिया पॉलिटी से कराएगा कोई दिक्कत। कंप्यूटर और करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अदा कर रही है फ़िलहाल के टाइम पर करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही सजेस्ट करूँगा। मैथ और रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस लगा रही होंगे, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर देखें, फिर कंप्यूटर देखें, फिर पॉलिटी देखें, ठीक है। उसके बाद GK GS का आपको अगर टाइम मिल रहा है तो देख लेना, पर ये तो आपको 3 सब्जेक्ट देखने ही पड़ेंगे, ठीक है, अगर स्कोर सही करना है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।